13th डाउट है जिन्होंने मेरे को टेक्स्ट भेजा। 13 से पहले किसी को कोई डाउट है क्या? सर 6th वाला है। सर थर्ड वाला। थर्ड में क्या डाउट है भाई तेरे को? थर्ड में क्या डाउट है? फिर इसमें एंटी वाला होगा ना? हाँ सर तो इसमें कौन सा एंटी होगा? वो तू सोच। सबसे पहले तेरे को ये देखना है कि इनमें उस ऊपर वाले का कन्फर्मर है कौन सा। सर उसी से ही आंसर आ जाता उसका। बिल्कुल। हाँ सर, बी वाला एक ही कंफर्मर है। एक ही कन्फर्मर है, बाकी कोई कन्फर्मर ही नहीं है उसका। ठीक है। सर कौन सा चल रहा है? सिक्स्थ वाले में क्या दिक्कत है? सर वो मीजो कैसे फाइंड आउट करेगा? सारे पहले क्या हम ऐसे करना है क्या, पहले सारे आइसोमर्स बनाए C4H8Cl2 फिर उसके बाद मीजो देखना है, ऐसा क्या? बिल्कुल वैसे ही करना पड़ता है सर। तो आपको ये रियलाइज होगा कि उसका एक मीजो आ जाएगा जब दोनों आजू बाजू वाले पे सीएल होंगे तो। सर अगर साइक्लो सर इसमें वाले हम लिए तो फिर एक ही आता है। हाँ इसमें हम बोलो। सर हम पूरा कंपाउंड एक्सपांड करके कि साइड्स निकाल के नहीं कर सकते? अरे कैसे करेगा भाई? पहले तेरे को फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा ना। बिना फॉर्मूला बनाया थोड़ा इमेजिन कर सकता है। पहले फॉर्मूला बनाएगा C4H8Cl2 का, तो ये एक फॉर्मूला होगा जो कायरल होगा। ये मीजो फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। सर 14 में डाउट है। 14 से पहले 13 है। सर 9th। 9th क्या डाउट है भाई? ये तो क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। गॉस सबसे ज्यादा स्टेबल है। हाँ सर सॉरी, वो एच बॉन्डिंग लगाना भूल गया। आगे 13th में क्या डाउट है भाई? सर वो बोल रहा है कि नहीं, वो पहली बात तो कायरल ही नहीं दिख रहा सर वो पहले वाले कंपाउंड में, और दूसरा वो बोल रहा है कि रेजोनेंस के साथ उसके बाद कायरल होगा, तो कैसे? कौन बोल रहा है ऐसा? सर सॉल्यूशन में दिया है। अबे सोल्यूशन देखने हो किसने कहा है तुमको? सर जमरा नहीं था तुमने। तो आंसर ए दिया है सर उसमें। अरे तो जमरान नहीं है तो बताने के लिए मैं बैठा हूं ना। सर उसका आंसर मैच नहीं कर रहा। का सर बुक ने ये दिया है, ऑप्टिकली और एक्टिव आएगा ना? ये भी यही है। इधर समझो। जितने भी सेकंड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं और उनमें लोन पेयर होता है, वो सब फ्लिपिंग करते हैं। ए बी सी ये फ्लिप करेगा। ऐसा बनाएगा। ठीक है। तो इसीलिए ये रिजॉल्वेबल नहीं है। इसमें चारों अलग अलग ग्रुप्स है, बट क्योंकि ये फ्लिप करता है तो फ्लिप करने के बाद ये मिरर इमेज ही बनता है। तो बेसिकली ये कंपाउंड जो खुद में और मिरर इमेज में इनफाइनाइटली कन्वर्ट हो रहा हो उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव काउंट नहीं होता।
और यदि इसके अलावा यदि ये फास्फोरस होता तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स फ्लिप नहीं करते हैं, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होता। सर इसको ही अम्ब्रेला इन्वर्जन बोलते हैं क्या? अम्ब्रेला इन्वर्जन बिल्कुल यही वो होता है। तो ये आपने OH CH3 CH3 2H5 ले लिया, तो ये कायरल नहीं हो सकता क्योंकि ये भी फ्लिप करेगा, सेकंड पीरियड का है। पर यदि ये ऐसा होता तो बिल्कुल ये कायरल है। नीला क्लियर है? हाँ सर। प्रणव, सर उसमें बी ऑप्शन भी देखो। बी ऑप्शन में सल्फर है, एक ऑक्सीजन है, एक CH3, एक बेंजीन, एक लोन पेयर, और थर्ड पीरियड का है तो फ्लिप नहीं कर सकता। हाँ जी भाई, 14th में डाउट है फिर? हाँ सर। हाँ सर। 14th क्या आपको ऐसा लग रहा है कि टॉटोमेरिज्म है? हाँ सर, वो ओ पे जो एच है वो निकलेगा तो मतलब तो फिर वो रेजोनेंस नहीं होगा ना, कॉन्जुगेशन ही नहीं आएगा। रेजोनेंस की बात ही नहीं कर रहा, टॉटोमेरिज्म की बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, टॉटोमेरिज्म में सर वो तो कॉन्जुगेशन ही नहीं बनेगा कि शिफ्ट होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स। डबल टॉटोमेरिज्म हो सकता है क्या? देख इसके अंदर सर वो ऊपर से H निकल के नेगेटिव चार्ज नीचे जाकर डबल बॉन्ड बनाएगा क्या? फालतू का ज्ञान, फालतू का ज्ञान, दिमाग लगाने को बोल दिया और तुमने बैन लगा दिया। ये ऐसा है, टॉटोमेरिज्म में ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, ऐसा बन सकता है, और इसके बाद ये भी बन सकता है, और ये भी बन सकता है। सर वो कार्बन के ऊपर नेगेटिव कैसे आएगा, इतना स्टेबल कैसे होगा? उसे किसने कहा स्टेबल है, किसने कहा ईल्ड अच्छी है, किसने कहा ये सब? मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो ये कहा कि भाई टॉटोमर हो सकता है, खत्म बात। बात यहाँ पे पॉसिबिलिटी की हो रही है, इसमें कोई प्रैक्टिकलिटी की बात ही नहीं कि कितना है कितना नहीं है। 10⁻⁻6%, 10⁻⁻7%, 8%, जो भी कुछ होगा हो सर जाएगा। वो सेकेंड स्टेप कैसे की सर आपने, वो मतलब टॉटोमेरिज्म करने के बाद रेजोनेंस ये करवाए? हाँ, इसके बाद ये इनॉल है तो ये इधर से भी इनॉल है, इधर से भी इनॉल है, तो ये वाला कीटो भी बन सकता है, वो वाला कीटो भी बन सकता है। सर बस जो बन सकता वही आंसर है ना, और क्या? एक ही बन सकता, बाकी के नहीं। 15 डाउट है? हाँ सर है 15 में डाउट। का डाउट अच्छा, है? ए और बी में कंफ्यूजन हो रहा है। ए और बी में क्या दिक्कत हो रहा है? सर 15 में करेंगे क्या, नहीं समझे। भाई ऑप्टिकल प्योरिटी की बात कर रहा है, मतलब आपको एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड चाहिए, तो 15th में केवल बी ऑप्टिकली एक्टिव है, बाकी कोई ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है। भाई समझो सर उसने ए क्या है ना। बोला है, इसमें से कौन सा कंपाउंड रेजोल्यूशन में काम में आ सकता है? तो रेजोल्यूशन में या रिजॉल्व करने में कौन सा कंपाउंड काम में आ सकता है? केवल बी काम में आ सकता है, क्योंकि वो खुद ऑप्टिकली एक्टिव है, बाकी कोई ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं। सर पर उसमें पीओएस है ना, प्लेनो इसमें बी वाले में। मेरे को तो नहीं दिख रहा भाई। सर फिर ए भी तो इनएक्टिव है, ए में किधर नहीं है, ए है। ए प्लेनर है, ए प्लेनर है, किस बात का है ऑप्टिकली एक्टिव भाई? क्लियर है हाँ भाई? सर। वो दुनिया भर का पीओएस भरा पड़ा है उसके अंदर। सी वाला जो है उसमें सीओएस है, वो एंटी के अंदर है, मतलब एक बेंजीन ऊपर एक बेंजीन नीचे, एक सीओएच इधर एक सीओएच इधर, एक एच आगे एक एच पीछे, वैसा रहेगा। केवल बी है जिसमें पीओएस सीओएस नहीं है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो केवल वही यूज हो सकता है। उसके बाद 16 17 सर 16 में वो, सर वो फोर्थ वाला नहीं देखना आ रहा, मतलब जो फोर्थ वाला है। हाँ क्या सर दिक्कत? नहीं देखने आ रहा, कायरल है नहीं।
मुझे क्या मालूम, मुझे तो दिखता कायरल है, आपको दिखा है कायरल है। सर फर्स्ट वाला बताओ ना सर, कैसे कायरल है? नहीं है कौन सा? फर्स्ट वाला 15 ही चालू है ना? 16 पे आ गए ना। 15 15 के ए वाले में तो ए तो कायरल ही नहीं 15 का। सर वो नहीं समझ रहा। अरे सर यार स्लाइस क्या कट बात, आएगी ना उसमें? स्लाइस कट है, प्लेनर सिस्टम है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए 3D चाहिए। अरे भाई सुन, ऐसे काट दे जैसे तेरा मन करे, वैसे काट दे, क्या फर्क पड़ता है? दुनिया भर की सिमेट्री है, वो ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है वो। अब सर तो मतलब वेज डैश कंपलसरी है क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए? यार ये बात अपन कब से कर रहे हैं कि 3D के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है। सर बोलो। सर इसमें मेरा आंसर 2 और 6 आ रहा था सर, पर उसने 2 6 दिया है। क्या था? 6। सर 16 का डी आंसर है। मैं भी वो देख रहा हूँ, पता नहीं क्या बोल रहा है। 16 का डी आंसर है, फोर्थ नहीं है कायरल, तो प्रॉब्लम क्या है? यही तो मैं बोल रहा हूँ, फोर्थ कायरल नहीं है। सर फोर्थ वाले में वो सर 1 और 3। जो ट्रायंगल वाला रहेगा उससे प्लेन पास होगा तब वो पीओएस रहेगा ना? हाँ सर वो बाइसाइक्लो कंपाउंड है क्या? हाँ। अबे वन में क्या दिखता है तेरे को निनाद? कायरल एक्सिस है ना उसके अंदर। हाँ सर, मैं सिर्फ कायरल सेंटर ही ढूंढ रहा था। अब तू कुछ भी ढूंढ ले, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। और 3 में क्या दिक्कत है? सर कायरल सेंटर से नेसेसरी नहीं है कि होगा तो फिर वो ऑप्टिकल है, मीजो भी तो हो सकता है। क्या बोला, फिर से बोल। सर कायरल सेंटर है तो कंपाउंड कायरल है, जरूरी नहीं है ना। नहीं। आगे 17th में कोई डाउट है? नहीं सर। 18th नहीं सर, नहीं। सर मुझे 17 में है, एक बार बता दें। क्या डाउट है? सर मतलब स्ट्रक्चर बनाते नहीं आ रहा कैसे मेरा बना? बी। सर मैंने ये एक तो मैं कंपाउंड के एलिमेंट्स लिखे, फिर सीधे से ज्वाइन करने की कोशिश की। तो सीएसए ज्वाइन कैसे होंगे? मतलब जैसा फॉर ये कार्बन की ये निकाल कर जो भी क्या होता है सर सबको वेज हाइब्रिड, डैश में कन्वर्ट कर। तो मैं बिल्कुल उस यार। टाइम सर उस आ रहे ऐसे ही दिख रहे। भाई या तो सबको फिशर बनना हो या इसी में नाप ले, मुझे क्या दिक्कत है, पर कुछ तो करना पड़ेगा ना स्टूडेंट ना, कि अपन बिना कुछ करे, बिना किसी हाइपोथेसिस के आंसर को वेरीफाई कर पाएंगे। ठीक है सर। पहले स्ट्रक्चर बना, बिना स्ट्रक्चर बनाए नहीं कर सकते हैं, सर समझा? फिर और वेज डैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना? वेज, भाई वेज डैश है, वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट कर ले, मुझे क्या दिक्कत है? तेरे को जिसमें कंफर्टेबल है वो कन्वर्ट करना, पर कन्वर्ट तो करेगा, बिना कन्वर्ट किए कैसे सॉल्व कर लेगा भाई? ठीक है सर। 18th, 19th, 20th, 21st। सर 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 19। 28 सर 20 में डाउट है। 28 सर। सर 19। 19th नहीं बताऊंगा तेरे को मैंने ना। तूने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए? मेरे चारों कायरल आ रहे। हाँ सर किए। तेरे चारों कायरल आ रहे हैं। सर सॉरी, मैंने भी उसमें भी कायरल सेंटर ही ढूंढे। सॉरी सर। कायरल सेंटर ढूंढे तो भी चारों कायरल कैसे आ सकते हैं भाई? एक कायरल आ सकता है क्या? सर उसमें पहला है ना कायरल सेंटर।
ये कंपाउंड का फॉर्मूला है, कायरल बता भाई तू। नहीं सर, नहीं आता कायरल। वह तो है थोड़ी ना है कि भगवान ने मुंह दिया है तो कुछ ही बोल देना है हर बार। इसके बाद बी। सर वो ठीक है, न्यूमेंस, सर न्यूमेंस में पीओएस और सीओएस का एक आधा एग्जांपल दो ना सर, न्यूमेंस में कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो जम रहा नहीं सर। ये ऑप्शन देख न्यूमैन में, दिख रहा है? हाँ सर। इधर देख। क्या तेरे को लग रहा है कि यदि ऊपर एमी है तो नीचे एमी है, लेफ्ट में इधर OH तो इधर OH है, इधर H है तो इधर H है, तो इन दोनों कार्बन के बीच में कहीं पर POS COS हो सकता है? हाँ सर। तो यदि स्टैगर्ड है तो COS ढूंढ, और यदि एक्लिप्स होगा तो POS ढूंढ। सर वो जो पीओएस है वो हम जो अगर दो एज एन जो सी दो कार्बन है उसके बीच में से अगर पास करे वो, तो वो कैसे चेक करेंगे? तो अभी तेरे को दिख रहा है ना इसके अंदर कि सब एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनके बीच, दोनों के बीच में कहीं पर COS होना चाहिए। देख सीओएस बात नहीं, मैं कर, पीओएस की बात कर रहा हूँ सर। सीओएस POS तो ये ले एक्लिप्स बना लेते हैं इसका। ये ले, एक दूसरे के आइडेंटिकल आ रहे, बीच से काट दे इन दोनों के, ठीक है, बिल्कुल दो आइडेंटिकल हाउस कट जाएंगे तो POS आ जाएगा। तो दो ही लाइक एज एन एक्लिप्स में ही पीओएस रहेगा, ऐसा ही है क्या? बिल्कुल एक्लिप्स में ही POS रहेगा, ऐसा ही है। ठीक। 21 में क्या डाउट है? सर जो वो, सर डाउट नहीं है उसमें, लेकिन सर वो जो बेंजीन में से जब डार्कन किया तो उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है? मतलब OH तो समझ रहा हूँ। टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। नहीं सर, मतलब वो क्या है, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है उसको? मतलब वो जो अरे बॉन्ड्स है उसके जो। टुवर्ड्स ऑब्जर्वर कर रहा है वो, ऐसा है वो रिंग आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। हाँ 22, 23, 24, 25, सर 26। 2 में बी और डी ऑप्शन चेक करना है। इसमें 22 क्या ऑप्शन चेक करने हैं? बी और डी। क्या प्रॉब्लम है डी में? क्या प्रॉब्लम है ये बता। डी एनशोमर तो नहीं है? सर डी है ना। डी एनशोमर है, कैसे हुआ भाई? सर वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है ना। अबे एनशोमर क्या होते हैं? मिरर इमेजेस। सर वो कंडीशन कम क्या? मैंने डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? एनशोमर्स क्या होते हैं मेरे लाल? सर नॉन सुपरइम्पोजिबल कंपाउंड्स। नॉन सुपर इम्पोजिबल ना? हाँ सर। क्या चाहता है? ठीक है, हाँ सर। नॉन सुपर इम्पोजिबल। सर सर तीसरे वाले ऑप्शन में अगर आपने मिरर एकदम उसके सामने रख दिया तो फिर आ सकता ना दूसरा वाला। क्या बोल क्या रहा है? सर जो सी वाला ऑप्शन है 22nd क्वेश्चन का, हाँ
सर उसमें अगर मतलब मिरर उसके एकदम सामने रख दिया उसके ऊपर तो फिर ऊपर वो आ सकता है ऊपर वाला, मतलब राइट है, दोनों वेज और दोनों डैश। सर वो तो आइडेंटिकल कंपाउंड्स है सी में। वो दोनों मीजो है भाई। मीजो कैसा है एंशोमर? मीजो में दोनों फॉर्म आइडेंटिकल फॉर्म्स हैं। मानस सर लेकिन उसके मतलब वो मतलब कैसे से मतलब वो मीजो मन के इनएंशोमर नहीं हो सकते क्या? मीजो एंशोमर कैसे होगा? वो तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, वो तो आइडेंटिकल फॉर्म्स बना लेता है। उसका एंशोमर, उसकी मिरर इमेज हमेशा सुपर इम्पोजिबल आती है। यही तो बात है जो सिमेट्रिकल है। हाँ 23, 24, 25, 26। 25 में था। 25 में क्या डाउट है? सर वो आर और एस निकालना है ना हाँ सर, वो मैच नहीं कर रहा था सर। क्यों मैच नहीं कर रहा है? सर उसका सर हमारे अपने से बता दो ना प्लीज, हम अपने आंसर से पर कंपेयर ए कर दिया है। लेंगे। ये दिया है और आपका आंसर मैच नहीं खा रहा है। हाँ सर। 25 का आंसर ए ही है। सर हाँ सही आया। सर एक बार बना के दिखाओ ना प्लीज। उसमें जो ये दिया है ऑप्शन में नहीं सर, ए मार्क कार्बन, चुप है। उस पे जो क्लोरीन है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है क्या? अब पहले बात सुन, तुम लोग है ना, पहले सबसे सबसे जरूरी चीज है कि ना स्ट्रक्चर्स को देख के डरा मत करो। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कुछ भी कि भाई तुम स्ट्रक्चर को यदि देखोगे तो तुमको आंसर नहीं मिलेगा। चलो, ये कंपाउंड ऐसा है भाई। हेलो। सर इसमें एक ही प्रॉब्लम हो रहा है लाइक मुझे तो कि जो इक्विटोरियल है वो समझ रहा नहीं कि इसके इनटू द प्लेन पोजीशन किधर है और लाइक आउट ऑफ द प्लेन पोजीशन किधर है, तो अरे उसकी वजह इनटू से प्लेन की जरूरत ही नहीं है, एक्सियल तो देख सकता है ना। हाँ एक्सियल समझ रहा है सर, एक्सियल तो ऊपर आ नहीं एक्सियल जा रहा। क्या है? ऐसा है, ऊपर की तरफ है हाँ ना। हाँ हाँ अब ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, ये फोर्थ प्रायोरिटी, ऐसे होगा। है ना। हाँ हाँ अब एक काम कर, ऐसे नीचे जाके देख, नीचे से ऐसे, तेरे क्या दिखेगा ना कि सीएल इधर है, सेकंड प्रायोरिटी इधर है, थर्ड प्रायोरिटी इधर है। नाप ले, समझा? सर, एच ऊपर रहेंगे ना, एच ऊपर सी ए नीचे लेफ्ट में कार्बन, सॉरी एच तो ऊपर। ये ऐसे बना दे। ये एच, ये सीएल, ये वाला कार्बन तेरी तरफ आएगा। हाँ ठीक है, ये ले, ये थर्ड प्रायोरिटी तेरी तरफ, ये सेकंड प्रायोरिटी दर को, इसका फिशर खींच ले। हाँ हाँ सर। भाई, तो तेरे को जिस फ्रेम में बनाना है उस फ्रेम में बनाना, दिक्कत क्या है भाई? सीधी सी बात है। यही तो इसको और इसको प्लेन में लेगा तो ये जो होगा ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होगा, ये जो होगा टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होगा। बना ले प्रेफरेंस के हिसाब से।
सर कौन से भी फ्रेम में उसको उसके करस्पॉन्डिंग किया तो मैच होता है क्या? अरे बिल्कुल, किसी फ्रेम में करेगा तो मैच होता है, पर तेरे को फ्रेम आना चाहिए। तो इसकी बात कर रहा है, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि भाई तू उसको ऊपर रख ले रहा है। ऐसे मैंने अभी इसको ऊपर बनाया, मैं नीचे देखता हूँ, नीचे देखूंगा तो मुझे क्या दिख रहा है? CL इधर है, ठीक है, CL इधर है टुवर्ड्स यू, और सेकंड प्रायोरिटी उधर है, और थर्ड प्रायोरिटी मेरे पीछे की तरफ जा रहा है। मैं ऐसे घुमाना चालू कर रहा हूँ तो अपने आप आ रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। पॉइंट ये कि किसी फ्रेम में करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको यदि इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो उसको ऐसे प्रायोरिटी देके फिशर बना लो। अब ये वाला है, ठीक है, अब इस वाले के अंदर आपको सोचना है कि कौन से वाले ग्रुप्स किधर है, और उसके अकॉर्डिंग बना लो इसको। यदि ये भी नहीं बन रहा है तो ये दोनों इक्वेटोरियल पर है ना, तो ये ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो बना सकते हो इसको। ये छोड़ो, ऐसे मत बना, इससे कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत सारे बच्चे मिरर इमेज बना बैठते हैं इसलिए। क्लियर है ये? हाँ सर। नेक्स्ट 25 के बाद 26 में क्या डाउट है भाई महक? सर 26 में पहले था लेकिन अब नहीं है, हो गया सॉल्व। मुबारक हो। 26 के बाद हाँ बोलो। सिर्फ बाकी के 3 वैसे करने ना, जैसा आपने वो हेक्सेन वाले इसमें बताए थे। भाई वो तेरे ऊपर है, तरीके इनफाइनाइट है। यदि ये तरीका चल रहा है तो मुझे चलेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। 27, 28, 29, 30, सर 29। सर 29। 29 में क्या डाउट है? सर कंपेयर कैसे करना है? जो इनैंथोमेरिक होगा वो आइडेंटिकल सॉलिबिलिटीज रखेगा, जो डायस्टेरिक होगा वो नहीं रखेगा। सर पर इनैंशियोमर है ही किधर, तो अलग कंपाउंड है। हाँ ना, एक ग्रुप चेंज हो रहा है। नहीं सर, उसमें फर्स्ट और फोर्थ मतलब उसके करस्पॉन्डिंग इनैंशियोमर है उसके फोर्थ वाले में से। बिल्कुल, फर्स्ट और फोर्थ इनैंशियोमर से। फर्स्ट और फोर्थ इनैंशियोमर से हैं भाई। केवल फिशर डायरेक्शन, फिशर बदला है, RS तो नाप सकता है ना तू, तो या तो इनैंशियोमर्स हो या तो आइडेंटिकल हो। हाँ सर, उसमें 2 ही फोल्ड्स है। सर वो नहीं सर, हाँ सर समझा। क्या बोलते हैं? हाँ सर समझा। हाँ सर समझ गया। सर 30, किन दो कंपाउंड्स को कंपेयर करना है? जो कटायन कटायन को अनायन अनायन को कंपेयर करना है। सर हाँ सर, अब 28 भी समझा। किसी का डाउट था। 28 किसका डाउट है भाई? 28 आदेश का डाउट है। आदेश 28 में क्या डाउट है भाई? लाइक 28 में वो सिस में दे रखे हैं। सिस में क्या होता है? एक यदि सिस में 1-4 पोजीशन है, मतलब एक इक्वेटोरियल होगा तो एक एक्सियल होगा, तो आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, उसमें इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ट्रांसफेयर होता है। आगे 30, 31, 32। सर 30 में बस यही पूछना था कि डायस्टेरियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होता है क्या? क्या? डायस्टेरियोमर ऑप्टिकली हाँ यार बिल्कुल होता है, प्रॉब्लम क्या है इसमें? यूजुअली 33। सर ये मिरर इमेज तो है 30 में, लेकिन वो मतलब इंपोज होते हैं एग्जैक्ट। नहीं सर, वो डायस्टेरियोमर बनते हैं। एनांशियोमर है वो। एनांशियोमर सर वो। एनांशियोमर से हाँ सर बिल्कुल। ऊपर।
ये दोनों एनांशियोमर्स है, प्रॉब्लम क्या है? अरे निनाद जल्दी बोल, वरना मैं सही में तेरे को इग्नोर मारना चालू कर दूंगा अगली बार से। हाँ सर ये इनएंशियोमर है। 31, 32, 33, 34, 35, 36, सर 35 37, सर। 35 35 में क्या डाउट है? क्वेश्चन नहीं समझा सर। सी कैसे वो होगा? एक्ट प्रेसिडेंस मतलब सीआईपी क्या? हाँ सीआईपी में किसको पहले प्रेफरेंस मिलेगी? सर उसने क्वेश्चन में बोला कि फोर्थ को हाईएस्ट देना है, लेकिन तो फिर वो ऑप्शन के साथ मैच नहीं कर रहा है सर। मतलब तेरे हिसाब से मतलब इन्होंने उल्टा दे रखा है, वैसे ही ना? सर उल्टा भी नहीं सर, दो तो उन्होंने सी आंसर दिया है और लाइक मेरे अकॉर्डिंग मैंने सिर्फ एक ही देखा, तो फोर्थ वाले इस पे 3 आ रहा था, तो एक ही ऑप्शन था, तो मैंने उसको टिक कर दिया था। फोर्थ वाले पे 3 आ ही नहीं रहा है। फर्स्ट आएगा सेकंड वाला CH2Br, फिर आएगा CH3 होल थ्राइस, फिर आएगा CH3 ट्वाइस, और फिर आएगा CH2 सही तो दे रखा है। प्रॉब्लम क्या आ रही है? सर सीआईपी में तो बीआर आएंगे ना सबसे पहले, क्योंकि कार्बन के ऊपर बीआर लगा है, तो फिर बीआर सबसे पहले आएगा। बिल्कुल, तो जो थर्ड ग्रुप होगा फर्स्ट प्रायोरिटी पर होगा। हाँ सर। हाँ फर्स्ट प्रायोरिटी पे। हाँ सेकंड कौन सा होगा? सेकंड होगा फोर्थ वाला। हाँ फिर थर्ड होगा फर्स्ट वाला। हाँ और फिर फोर्थ होगा सेकंड वाला। हाँ। सर प्रॉब्लम क्या उन्होंने है? क्वेश्चन गलत दिया है, सर तो उन्होंने उन्होंने बोला फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है कि हाईएस्ट है। फोर्थ शुड बी हाईएस्ट हाँ प्रायोरिटी है। अरे भाड़ में गया उनका फोर्थ इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, सीधा से 1 2 3 4। सर तो उससे कंफ्यूजन आ रहा है मुझे। अच्छा सर माइक ऑन नहीं है। नेक्स्ट। 37, 38, 39, सर 40, 39। 41। 39 क्या सर। डाउट है? दे आर डाइस्टेरियोमर्स। सर कैसे किया? भाई उसने कह दिया कि बॉन्ड घूमता नहीं है, तो गॉश और एंटी दो अलग अलग टाइप के स्टीरियो आइसोमर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का अलग अलग टाइप का 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन है। हाँ तो दोनों आपस में क्या होंगे? डाइस्टेरियोमर्स। सर लेकिन वो प्लैनेट का क्या रिलेशन है उसमें? उसने ये बोला कि भाई प्लैनेट का कोई रिलेशन नहीं है, उसने सिर्फ इसको सर बस टेम्परेचर बहुत कम है इतना ही बता रहा बिल्कुल ये बताने के लिए दिया है। टेम्परेचर बहुत कम है ये बताने के लिए दिया है। है। सर इसको एलिमिनेशन से किया तो भी हो जाता, मतलब कोई अलग आ जो ही नहीं सकता। मानस ठीक है? हाँ सर। सर
हाँ 38 भी लो। क्या है 38 में? सर उसमें कंपेयर किस चीज पे करें? भाई डी का तो उसके डाइपोल बना, डी में 0 आएगा, नेट एक दूसरे को सर हर ऑप्टिकल। जगह कैंसिल होगा ना डी में? हाँ तो डी में कैंसिल हो रहा है भाई, किसी में कैंसिल थोड़ी ना हो रहा है, सब में सेम साइड पे आ जाएगा, सब सपोर्टिंग है। निनाद क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। 40, 41, 42, सर 42 में फर्स्ट वाला कंपाउंड में स्लाइस कट नहीं होगा क्या पीओएस वाला? नहीं नहीं होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि सीएल फिर डिवाइड हो जाएंगे ना, एक लेफ्ट एक अरे नहीं राइट। होगा भाई, वो टेट्राहेड्रल है, वो कोई प्लेनर सिस्टम थोड़ी ना है। वो टेट्राहेड्रल सिस्टम है, कैसे हो सर जाएगा? सर हाँ 41 में, सर 41 के ऑप्शन में वो इक्वेटोरियल होने की वजह से स्टेबल है क्या? हाँ नो। हाँ। नीला 42 समझा? सर नहीं सर। अरे भाई उनमें एंगल कितने का है, 109 डिग्री 28 मिनट का है ना, तो सारे के सारे एक लाइन पे कैसे आएंगे? ठीक है सर। समझो। सर लेकिन आगे अगर जो दो एक बी आर और एच तो आगे पीछे है ना, तो फिर बाकी के जो दो रहेंगे वो एक प्लेन में हो सकते हैं ना? हाँ तो दो इधर मतलब एक कार्बन के दो सेम प्लेन में रहेंगे, दूसरे वाले के रहेंगे क्या? और दूसरी बात यार, ये कंपाउंड पूरी तरह से अनसिमेट्रिकल है ना भाई, इसमें क्या पीओएस क्या सीओएस, एक तरफ बी आर आएगा एक तरफ सी एल एच जाएगा, क्या मजाक कर रहा है कि तू? ठीक है सर। 43, 44, सर 45। 45, क्या डाउट है 45 में? सर 44। क्या डाउट है 44 में? सर उसमें तो भी बन सकते ना, क्या बन सकते हैं? पोजिशन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी बन सकते ना, और फिर ज्योमेट्रिकल भी है। ठीक है, उनको बोलना चाहिए था ऑप्टिक, उनको बोलना चाहिए था स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, नहीं बोला उन्होंने। और एक था उसमें चार, मतलब एक दो तो ये दो तो वो डबल बॉन्ड की वजह से सिस्ट्रांस आ रहे हैं, और बाकी के दो कौन से हैं सर? वो कायरल एक्सिस की वजह से ऑप्टिकल और हाँ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक। सर 45 में फोर्थ कैसे? नहीं। पता है आज तुम लोगों के इतने भी लोगों के डाउट है ना, वो अधिकतर डाउट जेन्युइन नहीं है। अधिकतर डाउट जो है ना वो केयरलेसनेस वाले डाउट्स हैं। दैट इज समटाइम्स अ प्रॉब्लम टू मी। सर 45 में फोर्थ कैसे आया, मतलब कायरल फोर्थ फर्स्ट दोनों? क्यों कायरल नहीं हो सकता है वो? सर उसमें है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब निकाल। पहले बताइए कि ये कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। हाँ फोर्थ में ना। सर वो क्लोरीन किधर किधर है वो समझ में नहीं आ रहा। ऐसा ही है। हाँ सर।
कौन सा क्वेश्चन था? ऐसा ही है? हाँ हाँ आप बता। काट ले, जैसे काट ले। सर आप क्वेश्चन बना रहे हो? सर क्या? फर्स्ट वाला भी एक बार बता दो। आप कौन से नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ 45 का डी। हाँ ठीक सर है सर। फर्स्ट वाला भी बता दो ना एक बार। फर्स्ट वाले में क्या दिक्कत है भाई? सर सिमेट्रिक लग रही है थोड़ी सी। वो सिमेट्रिकल दिख रहा है तेरे को? आंखों का इलाज करा ले। सर ये बाइसाइक्लो कंपाउंड में थोड़ा हार्ड जा रहा है। अबे हार्ड जाने की बात नहीं है, तू इमेजिन नहीं करना चाह रहा है ना, मेरे पास इलाज थोड़ी ना तू इमेजिन नहीं करना चाहेगा तो। सर वो फोर्थ का आपने कन्वर्ट कैसे किया वो एक बार बताओ ना। हाँ भाई। भाई सर फोर्थ पहले वाले के अंदर देख, केवल एक जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सीएल है ना वो नीचे की तरफ है, बाकी सारे इन प्लेन है, तो बाकी सब इक्वेटोरियल है, केवल एक एक्सियल है। सर फर्स्ट वाले में मतलब हो रहा क्या है? 46, 47, 48। सर 46 डाउट है सर। क्या डाउट है उसमें? सर वो मतलब अगर सर एक्सियल 46 में 46 में 6 में करना क्या है कंपेयर? कह रहा है कौन सा प्रोसेस नहीं होगा, तो बी वाला प्रोसेस नहीं होगा, पाई बॉन्ड रिस्ट्रिक्टिव रोटेशन नहीं घूमता। खत्म। सर करेक्ट क्या है समझिए, तो लेकिन उसने रैपिड इक्विलिब्रियम क्यों बोला है? पहले क्वेश्चन पढ़। निनाद क्वेश्चन पढ़ भाई। हाँ सर, विच इक्विलिब्रियम रैपिड एट रूम टेम्परेचर? मतलब कौन सी रिएक्शन जल्दी नहीं हो रही है रूम टेम्परेचर पे? तो बी वाली नहीं होती है ना जल्दी। पाई बॉन्ड है वो नहीं घूमता है, बाकी सब तो एवर उसमें रोटेमर से फटाफट घूमते रहते हैं, क्या दिक्कत है? कन्फर्मर से तो है। हाँ सर समझा। मानस क्या डाउट है? सर बी करेक्ट है समझा, लेकिन बाकी के 3 क्यों इनकरेक्ट है वो नहीं समझा। अरे भाई बाकी रोटामर्स है ना, रोटामर्स बहुत जल्दी जल्दी करते हैं ना, एवर रोटेटिंग स्टेट में रहते हैं। केवल बी जो है वो है कि भाई पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा घुमाने के लिए। पाई बॉन्ड टूटता है क्या? सर रोटामर्स क्या थे, एक बार वापस बताओ ना। कन्फर्मर्स, हाँ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, सूडो आइसोमर्स, जो बॉन्ड रोटेट करने से बनते हैं वो वाले, स्टैगर्ड स्क्यू वाले। अभी ठीक है। हाँ सर। 47। सर वो लोएस्ट एनर्जी मतलब कैसे निकालेंगे? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? सी वाला है। हाँ 48। सर 48। क्या डाउट है? सर मेरे 4-5 आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 3-4-5। क्या आ रहे हैं? ये कायरल आ रहे हैं 3 4 5। हाँ सर। मत बात कर रहे ना, आराम से जा, मस्त चद्दर ओढ़, एसी चला, 18 डिग्री कर और सो जा। सर फोर्थ तो कैसे भी मतलब हो ही नहीं सकता कायरल। इसीलिए बोल रहा हूँ कि मस्त एसी चला और सो जा। सर फोर्थ में आप मेरे को बस पीयूएस ढूंढ के दो ना सर। अबे बीच वाले ओएच से पास कर लेना। हाँ सर, एक सीजीआई की मैं टीडी ढूंढ रहा था। हाँ सर फिर 49, 50। सिर्फ 49 देना।
49 में क्या डाउट है भाई? सर मतलब नहीं समझा इसका, मतलब ढूंढना क्या है? अभी है ना, थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन आया था ऐसा ही। इनमें से कौन सा है जो रिजोल्यूशन के अंदर यूज हो सकता है? पता कौन सा कंपाउंड है इसको रिजोल्यूशन में यूज कर सकते हो, जो खुद ऑप्टिकली एक्टिव हो और वो कंपाउंड है सी। हाँ सर, वो पहले नहीं किया था ना तो मार्क रह गया, सॉरी सर। 50, 51, 52, 53, सर 54, 49 में डाउट। 49 में क्या डाउट है? सर मतलब अभी उसमें कैसे कायरल अमीन प्योर कैसे थी? कायरल एक्सिस दोनों बेंजीन ने एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। मतलब सर मेरे को तो सभी में है ना COS दिख रहा है सर। नहीं भाई, बी बी अरे सी में दोनों रिंग्स ऐसे परपेंडिकुलर होंगी भाई, कैसे सीओएस आ जाएगा? ऐसे होंगी दोनों रिंग्स, कैसे सीओएस आ जाएगा? ऐसे होंगी रिंग्स। सर वो तो सिंगल बॉन्ड रोटेटेबल बॉन्ड है ना, तो फिर इसमें कैसे होगा? पहले तो सच्ची बता, नोट्स पढ़ेंगे यार तुम लोग, सही है बताए, सर नोट्स वाले डाउट पूछ। सर डी वाला तो बता दो। समझ गया सर, में समझ गया सर, एक मिनट डी में भी तो नहीं आ रहा है, पर वो प्लेनर है डी वाला। अरे हाँ, छोड़ो, बिना बिना गुस्से के आगे बढ़ेंगे। आगे 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। सर 53 में डाउट है। क्या डाउट है? सर लोएस्ट एनर्जी मतलब मोस्ट स्टेबल क्या? हाँ, सर फिर कैसे देखेंगे इसमें मोस्ट स्टेबल? तो देख कि किसमें इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पर रहेंगे और फार्देस्ट पॉइंट पर रहेंगे। सर सिमेट्रिसिटी से आता क्या स्टेबिलिटी? नहीं, सिमेट्री का कोई रिलेशन नहीं है, दूर होने चाहिए बस, और इक्वेटोरियल पर होने चाहिए। हाइड्रोजन दूर। ई आंसर है, ट्रांस में है, ट्रांस है 1/4, ट्रांस एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल होते हैं, और 1/4 है मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर है। 55, 55, 56, 57, 58, 59। सर 59 में 59 का ए आंसर हो ही नहीं सकता ना सर। An aqueous solution containing compounds A and B shows optical activity. A and B are stereoisomers. Which of the following cannot be correct? A has two chiral centers, but B does not have any because सर समझा समझा। 60, सर 61। 60 में बस यही पूछना था कि ऐसे 1s 2s या IUPAC का पार्ट रहता क्या? हाँ, बना सकते हैं, बनाते हैं कभी कभी, यदि ऑप्टिकल एक्टिविटी आई तो लगाते हैं। 60। सर वो 1s 2s मतलब 1 पे s 2 पे s और हाँ 4 बिल्कुल, 1 पे S, 2 ऐसा पे S, क्या? 3, 4 पे R, बिल्कुल वैसा ही। 61, 62, सर तो 63। क्या 60 कैसे करेंगे? 60 कैसे करेंगे? पहले 1s 2s और 4r बनाने का सोचो, और उसके अंदर जो 1 और 2s है उनको इक्वेटोरियल पे रखने का सोचो, हाँ। वैसे। सर आप 10:30 बजे तक लेने वाले हैं? प्लान तो 10:30 तक का ही है, अभी टाइम क्या हुआ है? 10 बज चुके हैं सर। हाँ तो 10:30 तक लेंगे ना यार, टेंशन क्या है। 60 वाला कौन पूछ रहा था? हाँ मैं सर, आदिश। आदिश एक काम कर, इन सब के है ना कन्फर्मर्स निकाल ले तू, रादर देन सब्जेक्टिव पेपर तो होता नहीं है, ऑप्शन तो चारों मिलते ही है, तो इन सब में कन्फर्मर्स निकाल ले, और ये देख ले 1 और 2 वाले कितने इक्वेटोरियल पे रह सकते हैं, इतने इक्वेटोरियल पे रह सकेंगे, वो आंसर हो जाएगा। वो ठीक से समझा ही नहीं सर, वो क्या नहीं समझा ये बता दे पहले।
सर वो बेंजीन के वो वाले फॉर्म्स चेयर वाले वगैरह वो सब, और ये अरे बेंजीन नहीं है, वो साइक्लोहेक्सेन है। हाँ मतलब वही सर, वो कंपाउंड ये टाइप का समझाएंगे। चल बनाते हैं। ऐसा होएगा ये। पहला वाला कंपाउंड ऐसा है। आदेश, हाँ सर। हम मुझे फर्स्ट का पहले इसका नंबरिंग कर रहे थे, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसा हो जाएगा। हाँ अब ऊपर से देखते हैं, ऐसे ऊपर से ऐसे करके देखते हैं, तो आपको क्या दिखाई देगा? फर्स्ट प्रायोरिटी नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे, हाँ एक प्रायोरिटी इधर है, एक प्रायोरिटी इधर है, एक प्रायोरिटी इधर है। मतलब अभी अभी आपको कैसा दिखेगा समझ में? आपको बाकी औरों से कोई मतलब नहीं है। ये ऐसा दिखेगा, ये सेकंड प्रायोरिटी, सॉरी ये सेकंड ग्रुप, मतलब ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, ये फोर्थ प्रायोरिटी। आप ये ऊपर से देखोगे तो ये अभी अपन यहाँ पे आई रख के देख रहे हैं, तो ये ऐसे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये ऐसे हो जाएगा। आदेश, हाँ सर। वैसे ही अब इसको सोच, इसका भी पहले ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं ले, और यहाँ पे आई रखते हैं, ये फोर्थ प्रायोरिटी ऊपर की तरफ जाएगा, तो देख ऐसा है। अब इसके लिए सोचेगा ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी नीचे की तरफ है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 1 2, यही तो उसको ऐसे रोटेट करेगा, तो ये भी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। नीचे देख, यूं देख के घुमाएगा तो ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये भी ऐसे हो जाएगा। और नहीं तो फिशर बना ले इसका, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। एंड सेम फॉर फोर्थ कार्बन। आगे 60, 61, 62, 63, 64, 65, 64 में क्या डाउट है भाई? सर क्वेश्चन पूछ के रहा है, नहीं समझा। वो ये पूछ रहा है कि कौन सा आर है, कौन सा एस है, और कौन सा ऐसा है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस। सर और वो एन क्या? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। 65, 66, 67, 68, 68 में क्या डाउट है? समझा सर। 69, 70, 71, 72, 75 75, 75 में क्या डाउट है? सर क्या है वो? छोड़ दे उसको 75 को अभी। ठीक है सर। 75 अभी अपने को समझने के लिए थोड़ा सा एसिडिक बिहेवियर सीखना होगा, अभी वो अपने को आया नहीं, रेसिमाइजेशन अभी आया नहीं है। आंसर है कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन है, अभी आया नहीं है, वो आएगा। ठीक है सर। 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82। आदेश 82 पूछा आपने? समझा ही नहीं है। वो क्या कह रहा है कि रिएक्शन करवाई तुमने डी और एल अमीन की, मतलब एक रेसिडिक मिक्सचर की रिएक्शन करवाई केवल एक एल एसिड से, तो क्या बनेगा? डाइस्टीरोमर्स बनेंगे।
रेजोल्यूशन। सर उससे ही हम डिस्टिलेशन करके सेपरेट करेंगे ना? बिल्कुल ऐसे ही करेंगे ना भाई। तेरे को क्या बोला, मिक्सचर है जिसके अंदर डी भी है और एल भी है। तुमने इसकी रिएक्शन प्योर एल से कराई तो एक बनेगा डीएल, एक बनेगा एलएल। तो ये क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स हो गया। हाँ सर, वो आपने जो रिजोल्यूशन वाला में हाँ वही 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 वही। आदेश क्लियर है 82? हाँ सर। 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। 89 सर। 89 में क्या डाउट है भाई? 87 भी डाउट है तेरा आदेश? एनांशोमर्स है वो तो आरएस एक ही कारल सेंटर है, अपोजिट अपोजिट है तो। ये गलती से आया था शायद। सर 89 में क्या डाउट है? 89 में ए मोर स्टेबल चाहिए ना, मतलब क्या किया, बी मोर स्टेबल चाहिए। भाई पहले ये देख कि 1,3 है, 1,3 सिस के अंदर दोनों इक्वेटोरियल रह सकते हैं या ट्रांस में रह सकते हैं इक्वेटोरियल? सर वो आपने ट्रांस साइक्लिक में दोनों कंपाउंड्स में बताया इक्वेटोरियल था आ कि रहे हैं। 9 कार्बन होने पर सिस ज्यादा स्टेबल होता है। अरे भाई वो पूछ ही नहीं रहे, वो कुछ और पूछ रहे हैं। सर ट्रांस पे दोनों इक्वेटोरियल आ रहे हैं, तो फिर ट्रांस अरे भी 1,3 पे सिस पे इक्वेटोरियल आएंगे यार। सर बोर्ड पर सही बनाओ ना सर वो। अबे हाँ यार सर, क्या आया बोर्ड पे बनाओ? समझा अरे सर। लेक्चर नोट्स खोलो पहले, बकवास मत करो दोनों। अबे बिना मतलब सही बता रहा हूँ, ऐसे डाउट पूछने पे ना, यदि क्लास में खड़े हो तो सही में खड़ा करके है ना भगाऊं इधर उधर। नोट्स खोलो दोनों। हाँ सर खुले हुई है। अब मुझे बता 1,3 पोजीशन के ऊपर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पेयर क्या है? सिस है कि ट्रांस है? सिस है। मानस, सिस है या ट्रांस है? सर सिस है। तो अब बता, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ज्यादा स्टेबल होगा कि इक्वेटोरियल एक्सियल पेयर ज्यादा स्टेबल होगा? प्रणव और मानस दोनों बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पेयर ज्यादा स्टेबल होगा कि इक्वेटोरियल एक्सियल पेयर ज्यादा स्टेबल होगा? इक्वेटोरियल। तो सिस ज्यादा स्टेबल होगा कि ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा? हाँ सर सिस। और मैंने थोड़े दिनों पहले ही ये बात बोली है कि केवल ये वाले एग्जांपल्स होते हैं जहां पर सिस ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस से, इसीलिए हम लोग जनरली स्टेटमेंट यूज करते हैं, जनरली ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। सर वो सिस वाला मैंने आई थिंक दोनों एक्सियल बना दिए होंगे। अबे यार तू कुछ भी बना ले, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? तू अब तू यहाँ पे लिख दे अपने आप को, अपने ना ऐसे घूम रहा ऐसे माथे पे लिखवा दे मैं आइंस्टाइन हूं, तो उसका मुझे क्या फर्क पड़ जाएगा? 90। देखो आप लोग है ना, मेरे को क्लास नोट्स के डाउट्स पूछते वक्त ना 2 बार सोचा करो कि आपके क्लास नोट्स थॉरो नहीं है। आप मेरे से कंसेप्चुअल डाउट पूछो मुझे चलता है, पर आप मुझसे क्लास नोट्स के बिल्कुल जो स्टेटमेंट क्लास नोट्स में लिखा हुआ है वो वाला डाउट पूछोगे तो कैसे चलेगा? मैं बताऊंगा पर उसके बाद झापूंगा भी। 91, 92, 93, सर सर 92 में डाउट है। 92 में 92 ए में डाउट आंसर चलो। कैसे आ सकता है? Van der Waals strain in cis 1,2 dimethyl cyclopentane is principal reason for, मतलब इसमें क्या डाउट है? सर वंडरवॉल स्ट्रेन क्या है? स्टेरिक स्ट्रेन। वैंडरवाल फोर्सेस याद है जो केमिकल बॉन्डिंग में पड़ी थी? हाँ हाँ सर याद सर है। फिर सही है, फिर सही है। क्या था? वैंडरवाल फोर्सेस कहती है साइज की वजह से लगती थी, तो साइज को स्टेरिक और वैंडरवाल दोनों बोलते हैं, वैसा है। हाँ सर हो गया, वही डाउट ठीक है। था। हाँ 93। सर 93। 93 यार इडेंशो वो है, टॉटोमराइज कराओ।
क्या दिक्कत है? बी आंसर आ वो जाए। 50-50% क्या लिखा है वो नहीं समझा। अरे वो कुछ नहीं लिखा है, बिना मतलब की बात है। यहाँ पर वो यहाँ पे नीचे लिख दे वो बिना मतलब, मेरा दिमाग वैसे भी आउट हो गया है। 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100, 100, 101, सर 102 और 3 दोनों। 102 में क्या डाउट है भाई? तो 3 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। सर वो नहीं, सिमेट्रिकल एक है क्या? या सिमेट्रिकल है तो सिस वाला जो होगा वो मीजो हो जाएगा, और जो ट्रांस वाला होगा वो ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा। हाँ सर। 104, 105, 6, 7। सर 105 में बस एक ही डाउट था कि सर पहले इसमें एंटी एरोमेटिक बनेगी, दूसरे इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है, तीसरे इसमें क्या है? तीसरे इसके अंदर यदि इनॉल बनेगा तो वो बन जाएगा सर ब्रेड शूट है क्या रेड सर? स्टूल। रेड शूल। आगे। सर हाँ, 103 भी बता दो ना, मतलब 2 कैसे आ रहे, 4 आने चाहिए। सिस ट्रांस। हाँ ना, 4 आने चाहिए। 4 कैसे सिस ट्रांस आएंगे भाई? 2 ही आएंगे, और क्या 4 कहाँ से लाएगा? सर वो ऑप्टिकल वाले अबे सिस ट्रांस कायरल होते सेंटर। 1-4 पोजीशन यार। तुम हाँ लोग हाँ। घर पे रहने का साइड इफेक्ट है कि तुम घर से कुछ भी उठा लेते हो। ये एक कंपाउंड है। अब मुझे पता है इसमें किस बात का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगा भाई, सिस ट्रांस आएगा केवल। कृपया घर से कुछ भी ना लें कंपाउंड्स के तौर पे। ऐसा नहीं सोचे कि घर पे हैं चलो ये भी रखा है तो उठा लेते हैं। मार पड़ेगी थोड़े टाइम में। या तो मैं पीटूंगा या फिर घर वाले पीटेंगे, दोनों में से कोई ना कोई एक पकड़ के पीटेगा आपको। 106, 107। सर 106 में डाउट था क्या डाउट है सर? ये सर। ऑप्शन ऐसा डिफरेंट ऑप्शंस में इनॉल कंटेंट कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि वो उसके इसके रिस्पेक्ट में ही रहेगा ना कीटो सर फॉर्म के। इनोलेट आयन। स्टेबिलिटी ऑफ इनोलेट के हिसाब से ए और बी ज्यादा स्टेबल होंगे बाकी सबसे। हाँ और यदि वो दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे तो फिर आप जो ए वाला है उसके अंदर कॉन्जुगेशन भी होगा बहुत लंबा चौड़ा। सर थोड़ा लगा है, वापस बोलो ना। एक सेकंड रुक। देख अभी देख रहा है आपको? नहीं सर। नहीं सर। एक्चुअली अभी एक न्यूज आई थी वो पढ़ रहा था, जरूरी उसमें कोचिंग लिखा हुआ था, तो उसमें ये लिखा है कि कोचिंग 30 अप्रैल तक बंद है। मुझे लगा कोचिंग है तो फिर मेरे को पढ़ना ही चाहिए पहले। हाँ बोलो। अमान, हाँ सर। तो 106 क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। तो आपको पहले इनोलेट आयन देखना है, जो आपने 5 रूल्स पढ़े हैं जहाँ पे कीटो मेजर इनॉल मेजर है, वो 5 रूल्स लगाओ। उसके बाद ए और बी दोनों में लग रहा है, पर बी के अंदर जब इनॉल बन जाएगा तो बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आएगा, इसीलिए उसका इनॉल कंटेंट इज मोर देन बी का इनॉल कंटेंट। 107,
8 9 10 11 11 सर। 11 में क्या डाउट है भाई? उसने क्या बोला है कि तुम्हारे को जो रोटेशन दिख रहा है उसका आधा ही मिल रहा है। इसका ये मतलब क्या है कि ऑप्टिकल प्योरिटी आधी है, मतलब 50% डेसिमाइज हो जाएगा, 50% रह जाएगा। देख लो सर 109 में सर टार्टरिक एसिड क्या है, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसे है? ऊपर COH नीचे COH बीच में वैसा। सर ये याद रखना पड़ता, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर डायरेक्ट नहीं आया हाँ तो। बिल्कुल याद करने पड़ते हैं सब। आगे तो 111 क्लियर है? हाँ सर। 112 13 14 सर 13। क्या डाउट है 13 में? सर मेरा 16 है। मेरा 16 आ रहा है और इनका आंसर 8 आ रहा है। हाँ 3 साइड्स है। एक ये वाली साइट है, एक ये वाली साइट है, एक ये वाली साइट है, 3 साइड्स है। हाँ सर सेम है सर। और 2 की पावर 3 आजकल 8 होता है। 2 की पावर 3 यदि 16 होगा तो फिर अपन तेरा आंसर 16 भी मानेंगे। सर वो जो रिंग में डबल बॉन्ड है वो उससे नहीं होगा क्या? नहीं वो तो सिस ही रहेगा। और ट्रांस कैसे बन सकता है? ट्रांस बनने के लिए 8 कार्बन चाहिए कम से कम। 114 115 16 17 सर 16 में अगर इवन नंबर ऑफ शीट्स करके चेंज भी किया ना, तो मतलब सर वो 3O एरिथ्रोट के फॉर्मेट में आता है, उसको एलडी कैसे असाइन करें? तो डीएल को असाइन करने के लिए पहले तो तुमको है ना इसको ये मनाना होगा, CHO को ऊपर लेके जाना होगा, तो पूरे कंपाउंड को हाँ सर 180 वही से वही। जाना होगा। हाँ सर, लेकिन अगर और मतलब 3O एरिथ्रो के फॉर्म में ही आता सर वो, लेकिन उसको एलडी में कैसे कन्वर्ट करना है? अरे लास्ट कायरल कार्बन यदि OH राइट में है तो D है, लेफ्ट में है तो L है। उसमें सर 3 उससे नहीं मैच होता आंसर। अरे कैसे नहीं मैच होगा यार? ये ले, कैसे नहीं मैच, कैसे नहीं मैच होगा? सर पहले इसमें पूरा फ्लिप कर दिया। ये ले ऐसे घुमा दिए, ये ले ऊपर CHO चला गया, नीचे CH2OH आ गया। CH2OH के इधर ये OH आ जाएगा, ये OH आ जाएगा, ये H आ जाएगा, ये H आ जाएगा, ये OH लेफ्ट के अंदर है तो ये L हो जाएगा। सर वो घुमाएंगे तो वो इंटरचेंज नहीं होगा बीच में के नहीं ब्रांचेस? 180 से घुमाया, 180 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 90 से फर्क पड़ता है। 90 से एंटियोमर बनते हैं, 180 से कुछ नहीं बनता, आइडेंटिटी। हाँ सर फिर करेक्ट है, वो फर्स्ट वाले मैच नहीं हो रहा था। 117 118 119 118 118 में क्या डाउट? 118 क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है सर, उसमें चारों नहीं शो करेंगे। बेटा। नहीं ना, केवल D वाला है जिसके अंदर ऑप्टिक वो GI आएगा। इस वाली साइट पे ये मैंने क्लास में करवाया हुआ है ना। सर एग्जैक्ट हाँ सर नोट। एग्जैक्ट कंपाउंड। 119 120 121। सर 120 सर सर हाँ सर 120 में फिशर प्रोजेक्शन मतलब उन्होंने आंसर 24 दिया है 4 फैक्टोरियल के हिसाब से, लेकिन हाँ। कुछ कुछ तो सिमेट्रिकल बनेंगे ना बहुत सारे, मतलब अरे वो ये इवन पूछ रहा है कि तुम, मेरी बात सुनो, वो तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा है कितने ओरिएंटेशन आप बना सकते हो।
अच्छा मतलब आप नोटबुक एक पे बार कितने लिख सकते हैं हम? हाँ मतलब कितनी तरीके से आप बना सकते हो, बस वो पूछा है उसने, उसको कोई मतलब नहीं है कि क्या बन रहा है। अच्छा मतलब बहुत सर सिंपल। हर एक यूनिक ही रहेगा ना? हाँ हाँ होना पड़ेगा। हाँ हाँ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, सर 30 में डाउट है 31। क्या डाउट है? सर। सेकंड वाले में रेजोनेंस है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा ना। मानस पहले एक बात बता, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है किनॉल जनरली? कीटो। ये जनरली वाला केस है कि ये उन रेयर केसेस में से एक है? ओके ओके ओके, हाँ हाँ समझ गया सर। मैं ना अपने ऊपर तरस खाने लगा। 131, सर 32। एरोमेटिसिटी पे ही इनॉल फॉर्म ज्यादा रहेगा ना? एरोमेटिसिटी एक्टिव मेथिलीन 1,2 डाइकीटोन और ठीक है हाँ बस ये तीन। हाँ 133, 34, 35, 36। सर 31 था 31। क्या डाउट है 31 में? सबसे नहीं सर ज्यादा सॉरी, स्टेबल कीटो फॉर्म होगी गलती से आ गया। 132, 133, 134, 135, 136। सर 2-3 मिनट की बात है सर सर, अभी होगी ना सर, 134 हमने उसका ट्राई नहीं किया, मैंने 140 है। यदि ट्राई नहीं किया तो फिर आप मीटिंग छोड़ के आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में। आई डोंट माइंड दैट। पर ये ट्राई नहीं किए हैं तो, और ट्राई कर रखे हैं, डाउट्स हैं तो रोकने का है। 139 में डाउट है। 139 से पहले किसी में डाउट है? सर 134 सर 137। 134, 137, 134 में क्या डाउट है भाई तेरे को? सर मेरे इसमें ये वाई ज्यादा आ गया था, वो एक भाई ज्यादा मेरे क्यों को आएगा? सबसे ज्यादा एक्स आएगा, एक्स एरोमेटिक इनॉल है। नहीं सर, वो नहीं, जेड और वाई के बीच में वो एक्स तो आ जेड गया और था। वाई के बीच में तो वो एस्टर है, ये कीटोन है, वहां पे प्लस एम ग्रुप लगा हुआ है, तो कैसे आ जाएगा तेरे उसमें? हाँ सॉरी सर, मैंने एस्टर नहीं देखा था, सॉरी। अब यार कुछ तो देखेगा ना, थोड़े थोड़े देखेगा ही नहीं, बना थोड़ा ना कर सकता है। ठीक है सर। अरे निनाद है कि भाग गया? वो निनाद सर है सर वो। अरे बहुत देर से बोला ही ना, मेरे को लगा कि मेरे तेरे को तूने झाप का बुरा मान लिया होगा। 131, सॉरी 135, 137 में क्या डाउट है तेरे को भाई? सर 1 और एक मिनट 1 और 3 में कंफ्यूज हो रहा। 1 और 3 सेम ही तो क्वेश्चन है जो ये वाला क्वेश्चन है 134 वाला। सर 3 के इनॉल में रेजोनेंस होगा ना? अरे वो ओ लगा हुआ है ना, वो प्लस एम से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा ना। हाँ ठीक है हाँ सर। सर एक मिनट, मतलब हाँ किसी क्वेश्चन में दिया नहीं है कि बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम है तो कौन सा मीडियम मानने है? बेसिक। पानी बेसिक की तरह, पानी बेस की तरह बिहेव करेगा जनरली कि एसिड की तरह बिहेव करेगा जनरली? सर वो दूसरे बेस पे की डिपेंड तरह करता H2O के ऊपर लोन पेयर होते हैं, है। हाँ सर। तो वो क्या होगा भाई? H प्लस और OH माइनस तो बनते ही नहीं है, बहुत ही कम है, तो उसके बारे में तो बात होगी नहीं। H2O itself is a base और एसिड। ओके बेस। 138, 139, 140। सर 139 बोला। 139 में 3 सबसे कम होगा, एंटी एरोमेटिक इनॉल बनेगा उसमें। सर मुझे फर्स्ट और सेकंड में डाउट है। फर्स्ट और सेकंड में डाउट है तो जो फर्स्ट वाला होगा यदि उसके अंदर डबल बॉन्ड लेके आएगा तो स्ट्रेन ज्यादा आएगा, सेकंड में स्ट्रेन कम आएगा।
इसीलिए सबसे कम होगा थर्ड, फिर होगा फर्स्ट, सबसे ज्यादा होगा सेकंड का। वन 149 लग गए भाई। 141 141 में क्या डाउट है? सर उसमें बस लेंथ कंपेयर करनी है क्या, L1 L2? तो आपसे कह रहा है कि इसमें GI नहीं होगा, मतलब आपको ये देखना है कि किसमें दोनों तरफ आइडेंटिकल ग्रुप है। तो बी वाले में दोनों तरफ आइडेंटिकल ग्रुप है, तो वो नहीं कर सकता GI। पर सभी तरफ दोनों आइडेंटिकली ग्रुप है ना। सब तरफ आइडेंटिकल नहीं है, तो आंख खोल के दिखेगा तेरे को, समझेगा। अभी तो आंख बंद करके बैठे ना। सर बी और सी डी देखो ना, बी सी डी। अरे सब देख लिए यार, मैं तो रोज ही देखता हूँ, साल में कम से कम 5-6 बार देखता हूँ। मेरे को क्या देखने की बात कर रहा है? नोटेशन रख, एक का आर, एक का आर आएगा तो एक का एस आएगा, तो CIP के सबसे अलग अलग प्रेफरेंसेस आएगी, जबकि बी में दोनों तरफ सेम प्रेफरेंस आएगी। ठीक है। RS के समझा। हाँ धीरज, 140 में क्या डाउट है? 140 में तेरे को बना के देखने पड़ेंगे ना, सिस ट्रांस सिस ट्रांस सिस ट्रांस पेयर, वैसे, क्योंकि हाइपर सिमेट्रिकल कंपाउंड है वैसे। 3 पाई बॉन्ड सिमेट्री, 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि ऊपर वाले का सिस, नीचे वाले का सिस, मतलब दोनों सिस सिस पेयर, दोनों ट्रांस ट्रांस पेयर, और एक सिस ट्रांस पेयर, वैसा बस, बाकी और कुछ नहीं आएगा। और इधर वाले का एक, हाँ मतलब सिस और ट्रांस, क्योंकि उसमें सिस ट्रांस बनने के लिए ऐसे बहुत बड़ा स्कोप नहीं होता है। 150 तक और कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। 150 के बाद किसी को कोई क्वेश्चन डाउट है तो बताओ, वरना फिर बंद करें। सर एक ट्राई किया था सर 158 सर में, वो सेकंड वाले में डाउट था। सर 154 154 में क्या डाउट है? सर अगर उसमें सीधी एक्सिस आ रही है तो फिर वो कायरल कैसे होगा? क्यों, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का और कायरलिटी का क्या रिलेशन है? नहीं मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होगा अगर अरे सिमेट्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो कुछ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और कायरलिटी का कोई रिलेशन ही नहीं है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कायरल मॉलिक्यूल से भी आती है, उसमें क्या मतलब है? सर 156 मत लीजिए, वो समझ गया मुझे अभी। 158 में क्या डाउट है भाई तेरे को? सर 158 में जो सेकंड वाला है ना, बी बी वाला बी पार्ट, उसमें सर वो रिंग और जो जिसमें वो 4 का CH2 होल 4 है, उसको कैसे कंपेयर करेंगे? फैंटम बना के। हाँ सर वही मैं पूछ रहा था, वैसे फैंटम कैसे बना? फैंटम बना के दोनों तरफ। सर एक बार बताओ ना कैसे बना। पहले फैंटम बना के फोटो भेजो, फिर बताऊंगा। सारा सर खेल ही वो सर आप CH2 4 मतलब सर उसमें आप रिप्लाई करोगे क्या? CH2 की रिंग है क्या? क्या? सर आप रिप्लाई नहीं करते सर भेजने के बाद। अबे भेजने के बाद कर दूंगा, यदि बोल रहा हूँ कि भेजने के लिए तो कर ही दूंगा ना रिप्लाई। क्या बात कर रहा है यार, कि कब रिप्लाई नहीं करता मैं? सर एक दो अब बार मुझे मैंने मान, आपको क्वेश्चन भेजा तो आपने रिप्लाई नहीं किया। अब तेरा क्यों नहीं रिप्लाई करता है? कि तू तेरे में ना जो तू डाउट पूछ रहा होता है वो क्लास क्लास में आने वाला टॉपिक होता है। ऐसा कौन सा टॉपिक है जो तूने डाउट भेजा और मैंने क्लास में नहीं लिया? ये बता तू। हाँ सर, फिर लिए सर। तो अभी ऐसा है ना कि तेरे डाउट की पोजिशनिंग होनी चाहिए ना, कि भाई अब तेरा डाउट डाउट है, जो टॉपिक पढ़ा ही नहीं वो डाउट कैसे हो सकता है? भाई समझ, डाउट वो टॉपिक होता है कि अपन ने पढ़ लिया और अपने को नहीं आ रहा। जो टॉपिक अपन ने पढ़ा ही नहीं वो डाउट कैसे होएगा? उसके लिए मैं क्या जवाब लिखूं?
बाकी केवल एक लड़की है श्रेया जिसके जवाबों का मैं वो लिखता जवाब नहीं दे पाता हूँ, पता नहीं क्यों, उसकी टाइमिंग खराब है वैसा। उसकी टाइमिंग खराब का मतलब ये है कि जब भी मैं देखता हूँ ना, अरे यार इसके फिर 3 डाउट पेंडिंग है, और फिर मैं क्या सोचता हूँ अभी जवाब दूंगा, उसके बाद जब मैं ऐसे सोच रहा होता हूँ ना कि हाँ मैं सबके जवाब देते तभी आता है, फिर भूल जाता हूँ। छोड़ो। 170 तक और कोई डाउट है? सर 165 में जो बी वाला ऑप्शन है ना, उसमें राइट लेफ्ट वाले 2 कंपाउंड है, उसमें प्रायोरिटी किसको देंगे हम? लेफ्ट वाले 2 में? हाँ ऊपर वाले को। सर, पर नीचे में तो ये है ना डबल बॉन्ड। हाँ बकवास कर रहा है, कौन से वाले की बात कर रहे हैं भाई? 165 बोल रहा है? हाँ 165 में कौन सा वाला? ए बी सी डी, कौन सा वाला? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। हाँ बोल। सर उसका जो लेफ्ट वाले 2 कंपाउंड है उसमें, हाँ सर उसमें नीचे वाले को चाहिए ना पर प्लस क्योंकि डबल बॉन्ड है, कार्बन भी चाहिए। इसका ये फैंटम बना, फिर बात करेंगे। सर अगर नीचे वाले को प्रेफरेंस दिया तो एक भी आंसर नहीं आ रहा, ऊपर वाले को प्रेफरेंस दिया। बस ठीक है, डिस्कशन खत्म। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। 170 में सर आप और एक IUPAC और ये S और R के भी मिक्स क्वेश्चन डालने वाले? नहीं यार, उसमें मतलब एस और आर के मिक्स क्वेश्चन आईयूपीएससी डिपेंड करेगा पेपर बनने पे। सर 168 भी डाउट है ना 170। डिस्कशन ओवर। 10:36 हो गए सर, मेरी वापस से क्लास है थोड़ी देर में, आई नीड रेस्ट। बाकी का डिस्कशन बाद में कभी लेंगे। अभी कल पेपर दीजिए, पेपर देने के बाद ट्यूसडे को केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म करेंगे और फिर देखेंगे आगे क्या करना है। केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद आयनिक खोलेंगे, फिर सोचेंगे। ठीक है, बाय बाय। सर वो ब्रेक का आपने गुप्ता सर से बात किया क्या? बाय सर। अरे यार आज बात करेंगे ब्रेक का, 6-7 मुद्दे हैं जो पेंडिंग है, आज बात करने हैं। वो कल भी हमको टाइम ही नहीं मिल पाता है, वो अलग अलग डेज फ्री होते हैं ना, जो क्योंकि जिस वक्त मेरी क्लास नहीं होती है उस वक्त गुप्ता सर की क्लास चल रही होती है, और जिस वक्त गुप्ता सर की क्लास होती है उस वक्त मैं फ्री होता हूँ। आज हम दोनों फ्री होंगे तो आज हम बात करेंगे। वो 2-3 मुद्दे हैं, एक तो बैच बनाने का है कि वो जो एक बैच बनाना है अलग से, वो है एक ब्रेक का इशू है, एक मॉड्यूल्स का इशू है, वो आज सब सॉर्ट आउट करके जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर देंगे बस आप। सर आज क्या ब्रेक? अरे वो मिड सेशन ब्रेक, जैसे 15 से 1 दिन का ब्रेक देने की इच्छा है कि 10-1 दिन का कितने बीच से दिन? ब्रेक देते थे। 10-1 दिन 10। मतलब मिड सेशन ब्रेक के साथ। हाँ सर ठीक है। हाँ बोलो। कब करने वाले डिस्कशन? हुआ जीओसी मोड। जीओसी मॉड्यूलर जल्दी करेंगे ना, मैं एक बार को डिस्कस करता हूँ आपसे, कल एक बार वो चालू हो जाए। बाकी अपन अब एक दिन हफ्ते में डिस्कशन का पक्का से रखेंगे, जैसे आज संडे था वैसे ही सर हर हफ्ते कम से कम एक दिन डिस्कशन का जरूर होगा, फुल डिस्कशन। सर हम क्लोरीन को प्लस एम ग्रुप ले सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकते हैं, पर उसका प्राइमरीली माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, तो माइनस आई इज बेटर देन प्लस। सर लेकिन सर पर M तो अगर डोमिनेंट है ना I के ऊपर। और रेजोनेंस भी हो रहा है तो फिर क्लोरीन को ले सकते हैं प्लस में। क्वेश्चन दिखाना फिर बात करेंगे। बाय सर वो मॉड्यूल में क्वेश्चन है, उसमें क्लोरीन को माइनस बिल्कुल, आई मॉड्यूल में क्वेश्चन है, मुझे मालूम है मॉड्यूल में क्वेश्चन है, इसीलिए कह रहा हूँ, तो देखेंगे तब बात करेंगे। बाय बाय। सर आपके पास COS और POS के मॉडल्स है क्या, मतलब ऐसे बड़े बड़े जिसमें से बहुत अच्छे से विजुअलाइज होता है 3D वाला? है ना।